Hello everyone. Today our topic of discussion is types of joint. On the basis of their mobility, there are three types of joint, that is synarthrosis, amphiarthrosis and diarthrosis. Synarthrosis means the joints which are immovable. For example, sutures जो होते हैं वो immovable है, that is synarthrosis. Amphiarthrosis, there is a slight movement of the joint, amphiarthrosis. Then diarthrosis means which are freely movable, like our synovial joint are diarthrosis. Then on the basis of structure of the joint, यानी जो joint में involved है structure, उसके basis पे तीन तरीके का fibrous joint, cartilaginous joint and the synovial joint. फाइब्रस जॉइंट, अब इनमें हमें क्या पता होना चाहिए कि जॉइंट कैविटी है या नहीं, या फिर ये किससे मिलके बने हैं. तो फाइब्रस जो जॉइंट होगा विच हैज नो जॉइंट कैविटी. फाइब्रस में कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती. मीन्स जैसे जॉइंट आपको पता है किसके किसके बीच बनेगा, दो बोन्स हैं या दो से ज्यादा बोन्स हैं. ये एक बोन है सपोज, ये दूसरी बोन है, उसके बीच में कोई भी जॉइंट बनता है. जब इनके बीच में कोई कैविटी हो ही ना, एक बोन ये रही और दूसरी बोन ये, तो दीज टाइप ऑफ जॉइंट आर द फाइब्रस जॉइंट. कोई जॉइंट कैविटी नहीं है और जो इनमें जो टिश्यू इन्वॉल्व है जो दोनों बोन को जोड़ के रखेगा, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है. इसके हमारे जो फाइब्रस जॉइंट है ये तीन तरीके की, सूचर, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस. सबसे पहले आता है इसमें सूचर. सूचर क्या होता है? थिन लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी थिन लेयर जो होती है यूनाइट द बोन, बोन को जोड़ दिए रखती है. द बोन हेल्ड टुगेदर बाय द सूचर, दीज आर इमूवेबल. सूचर हमारे इमूवेबल होंगे जैसे कि स्कल बोन में होते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा सिंडेस्मोसिस की बात करेंगे पहले. सिंडेस्मोसिस में क्या होगा, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन इन सूचर. सूचर से ज्यादा अमाउंट में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे सिंडेस्मोसिस में. एंड फिट बिटवीन द बोन, ये स्लाइट मूवमेंट इनमें हो सकती है. सिंडेस्मोसिस में बहुत स्लाइट मूवमेंट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल डिस्टल एंड ऑफ द टीबिया एंड फिबुला इज सिंडेस्मोसिस. फिर आता है गोम्फोसिस. गोम्फोसिस में क्या होगा, अ कॉर्न शेप्ड पेग ऑफ वन बोन फिट इनटू अ सॉकेट, जैसे पेरियोडोंटल लिगामेंट. फॉर इसका गोम्फोसिस का एग्जांपल क्या है, हमारे जैसे हमारे जो टिथ की रूट होती है विद द सॉकेट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन. मैक्सिला और मैंडिबल बोन में जो हमारे टिथ की रूट जैसे प्रेजेंट है वो हमारा एक तरीका गोम्फोसिस. तो ये फाइब्रस जॉइंट में आता है. तो फाइब्रस जॉइंट हमारे तीन तरीके के, सूचर, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस. फिर हमारा आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट. कार्टिलेजिनस का मतलब क्या है, इनमें भी कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती, यानी बोन के बीच में कोई कैविटी नहीं है. इनमें जो बोन को जोड़ के रखेगा वो एक कार्टिलेज होता है. जैसे ये एक बोन है, ये दूसरी बोन होगी, इनके बीच में वो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा. तो कोई कैविटी नहीं है, स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, कोई बीच में जो भी है वो कार्टिलेज है हमारा. तो ये दो तरीके का होता है, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस. ठीक है. सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होता है, इनमें जो कनेक्टिंग मटेरियल होता है सिनकॉन्ड्रोसिस में हाइलिन कार्टिलेज होता है. दीज जॉइंट आर टेम्परेरी. टेम्परेरी जॉइंट हैं क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज जो कार्टिलेजिनस जो भी स्ट्रक्चर है इज रिप्लेस्ड बाय द बोनी स्ट्रक्चर, और ये इमूवेबल होते हैं. फिर उसके बाद इसका एग्जांपल हमें पता होना चाहिए. तो फर्स्ट रिब और स्टर्नम का जो जॉइंट है वो हमारा इट इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, उनमें भी सिनकॉन्ड्रोसिस. और बॉडी ऑफ स्फिनोइड और ऑसिपिटल बोन है जो, वो भी सिनकॉन्ड्रोसिस का एग्जांपल है. फिर आता है सिम्फाइसिस. सिम्फाइसिस में जो कनेक्टिंग मटेरियल है दोनों बोन को जोड़ने वाला है वो ब्रॉड होगा, फ्लैट होगा और फ्लैट डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस या फाइब्रोकार्टिलेज. परमानेंट जॉइंट है, ये रिप्लेस नहीं होता. ये तो कुछ एज बाद जो कार्टिलेज है वो इट इज रिप्लेस्ड बाय द बोन. ये परमानेंट जॉइंट है हमारा. इसकी मूवमेंट लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत हो सकती है सिम्फाइसिस में. इसका एग्जांपल है हमारा इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट है, या सिम्फाइसिस प्यूबिस है, या फिर मैन्यूब्रिमोस्टर्नल जो जॉइंट है वो हमारा है, इट इज अ टाइप ऑफ सिम्फाइसिस. फिर आता है सिनोवियल जॉइंट. सिनोवियल जॉइंट, इनमें हमारी जॉइंट कैविटी होती है. सपोज ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा कैविटी बनी हुई है और इसमें आर्टिकुलर लिगामेंट होते हैं. यहाँ पे आर्टिकुलर लिगामेंट है दोनों तरफ,
बाहर से इनको फाइब्रस जो कार्टिलेज उन्होंने बाइंड करके रखा हुआ है, और अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। तो दोनों बोन्स के बीच में जब स्पेस है तो वो क्या करेगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकती है। तो फ्रीली मूवेबल होते हैं हमारे सिनोवियल जॉइंट कैविटी भी है, और इनमें आर्टिकुलर लिगामेंट होते हैं और फाइब्रस कैप्सूल जो वो इनको एनक्लोज करके रखता है। तो साइनोवियल जॉइंट है हमारे वो 6 तरीके के। फर्स्ट इज ग्लाइडिंग और प्लेन, फिर इलिप्सॉइड, हिंज जॉइंट होता है, शेडल, पाइवट या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इनके नाम से थोड़ा आपको क्लियर होगा इनकी शेप का। सिनोवियल जॉइंट में पहला है ग्लाइडिंग या फिर प्लेन, इन विच द आर्टिकुलर जो सरफेस है, 2 बोन जहां पे एक दूसरे से जुड़ रही है, जैसे एक बोन सपोज ये है, ये दूसरी है, तो ये जो इनके आर्टिकुलर सरफेस है जब ये प्लेन हो, फ्लैट हो, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग या प्लेन जॉइंट। इनमें मूवमेंट क्या होगी, साइड टू साइड मूवमेंट होती है या बैक और फोर्थ मूवमेंट होती है। तो 2 डायरेक्शन में हो रही है ना मूवमेंट, साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, तो इसको बायएक्सियल जॉइंट आप बोलते हो। इसके एग्जाम्पल याद रखने आपने, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है जो यानी क्लेविकल और स्कैपुला का जो जॉइंट है वो, स्टर्नम और क्लेविकल का जो जॉइंट है वो, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल जॉइंट, दीज आर टाइप ऑफ ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट्स। फिर आते हैं हम हिंज जॉइंट पढ़ेंगे पहले। हिंज में क्या होगा, द कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन, हिंज में, एंड द मूवमेंट इन अ सिंगल प्लेन, इसको यूनिएक्सियल जॉइंट बोलते हैं। ये हमारा होता है बायएक्सियल, इसमें साइड टू साइड एंड बैक और फोर्थ मूवमेंट 2 एक्सिस। हिंज में एक ही यूनिएक्सियल इसको बोलते हैं। जैसे कि हिंज जो डोर है आपका, दरवाजा जो होता है, उसको क्या करते हो आप, ओपन कर रहे हो और बंद कर रहे हो, ऊपर नीचे तो नहीं होता ना डोर। तो हिंज जॉइंट इस तरीके के होगा, एक ही तरीके की मूवमेंट इसमें होती है, जैसे फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन की। फ्लेक्शन एक्सटेंशन करता है ये हिंज जॉइंट जो है। जैसे एग्जांपल है हिंज जॉइंट का हमारे एल्बो या फिर एंकल जॉइंट या फिर इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, इट इज अ वन टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। देन हम आते हैं पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, इसमें अ राउंडेड और पॉइंटेड और कॉनिकल सरफेस जो होता है एक बोन का, आर्टिकुलेट विद इन अ रिंग फॉर्म्ड बाय पार्टली फ्रॉम द बोन एंड पार्शली फ्रॉम द लिगामेंट। या तो बोन का कोई भी पार्ट या फिर लिगामेंट क्या करता है, एक बोन का कोई कॉनिकल पार्ट होगा जो दूसरे के द्वारा बनाए गए राउंडेड स्ट्रक्चर में एंटर करता है, दैट इज अवर पाइवट जॉइंट। इसका प्राइमरी मूवमेंट क्या है इस जॉइंट की, पाइवट जॉइंट की रोटेशन का काम करता है। जैसे एलेंटो एक्सियल जो जॉइंट है या फिर रेडियो अल्नर जॉइंट है, जैसे आप प्रोक्सिमल जो रेडियो अल्नर जॉइंट है हमारा, ये क्या कर रहा है, प्रोनेशन है, ये सुपिनेशन है। तो ये रेडियो अल्नर जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो ये रोटेशन वाला जो काम है वो हमारा होता है पाइवट जॉइंट का। फिर उसके बाद आता है हमारा एलिप्सॉइड जॉइंट। क्या होगा, ये भी उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, जो इसमें आर्टिकुलर सरफेस होंगे तो वो कैसे होंगे, ओवल शेप्ड कॉन्डाइल होगा एक बोन का, विच फिटेड इनटू द एलिप्टिकल कैविटी ऑफ अनदर बोन। इट परमिट साइड टू साइड और बैक और फोर्थ मूवमेंट, तो इसको भी हम बायएक्सियल बोलते हैं। तो ग्लाइडिंग और एलिप्सॉइड जॉइंट जो दोनों है ये बायएक्सियल जॉइंट इनको बोला जाता है। एलिप्सॉइड का हमारा एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट या फिर रेडियो कार्पल जॉइंट जिसको हम बोलते हैं। देन वी कम टू द शेडल जॉइंट। शेडल जॉइंट में क्या होता है, इन दिस द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोथ द बोन आर शेडल शेप्ड होते हैं, दैट इज कनकेव इन वन डायरेक्शन एंड कन्वेक्स इन अदर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल शेडल जॉइंट का हमारा एग्जाम्पल है जो ट्रेपीजियम है वो प्लस मेटाकार्पल ऑफ द थंब, जो मेटाकार्पल है थंब का और ट्रेपीजियम के बीच जो है जॉइंट वो है हमारा शेडल जॉइंट। देन वी कम टू द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है एक बोन का सरफेस कैसे एक्ट करेगा बॉल की तरह, एंड अनदर बोन का जो स्ट्रक्चर है वो एक सॉकेट की तरह, यानी कप लाइक डिप्रेशन होगा दूसरे में। एक बोन में कप लाइक डिप्रेशन है, दूसरी तरफ जो दूसरी बोन है वो बॉल शेप्ड होकर उसमें फिट हो जाती है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका हमारा एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट। ये दोनों जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट और हिप, बॉल एंड सॉकेट है, लेकिन शोल्डर में क्या होता है हमारा, जैसे ये ग्लिनोइड कैविटी है और ये है हमारा ह्यूमरस का हेड, ठीक है।
तो जो ग्लिनोइड कैविटी है वो स्मॉल है साइज में, जो ह्यूमरस का हेड है वो बड़ा है। तो ये है तो एक टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें स्टेबिलिटी कम होती है इस जॉइंट की। जो शोल्डर जॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी कम है लेकिन मूवमेंट ज्यादा करता है। यहाँ से इसको जो रोटेटर कफ मसल्स है उसको पूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखती हैं। लेकिन एज कंपैरिजन टू हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट ज्यादा होती है बट स्टेबिलिटी कम है। हिप जॉइंट में क्या होगा, जो हमारा फीमर का हेड होता है वो पूरा जो हमारी एसिटाबुलम कैविटी उसमें अच्छे से फिट हुआ होता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है हिप जॉइंट की, लेकिन मूवमेंट एज कंपैरिजन टू शोल्डर जॉइंट कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है हमारा शोल्डर और हिप जॉइंट, और किसकी स्टेबिलिटी और किसकी मूवमेंट ज्यादा है वो याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट। सबसे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट देखा, सिनार्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट देर आर 3 टाइप्स, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस में भी सूचर, गोम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस। इनमें आपको क्या याद रखना है, जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जॉइंट को बनाने में, प्लस जॉइंट कैविटी है या नहीं है। फिर कार्टिलेजिनस में 2 टाइप है, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस। सेनोवियल हमारा 6 टाइप्स का, ग्लाइडिंग, एलिप्सॉइड, हिंज, शैडल, पाइवट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थैंक यू।